चलिए छात्रों, अब आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, यानी 10वां देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम लोग इसका पिछला प्रश्न पढ़े, इससे बहुत सारे पिछला प्रश्न पढ़े, सेम उसी तरह से बनाना है। हम आप लोगों को क्या बताएं, आप लोगों को बता चुके हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज को क्या करना है, बनाना है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न पर देखते हैं, क्योंकि आप प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उस बात को समझिएगा। देखा, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, और वो कैसा त्रिभुज होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखा, जिसका कोण Q समकोण हो, और इसमें जो समकोण होना चाहिए किस लेटर पर होना चाहिए, Q पर होना चाहिए। PR प्लस QR, यानी PR और QR को अगर जोड़ दिया गया है तो इसका वैल्यू कितना बताए, 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहे हैं, sin P, cos P और tan P का मान निकालें या ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोग को दिया हुआ। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो चीजें दिया उसको लिखते हैं, और क्या करेंगे साथ में हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग साथ में भी लिख चलते हैं, बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनता है। हम लोग इसमें बोला है कि Q जो होना चाहिए वो समकोण, तो Q समकोण का मतलब Q लेटर जो रहेगा वो 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो हम लोग Q पर 90 डिग्री बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे निकालना क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात वो हम लोग को निकालने अगर बोला होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात में किस लेटर का उपयोग किया, तो देखिएगा हम लोग को P का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे हम लोग P लिख देंगे। ठीक है, अब P लिख दिए तो हम लोग को हो गया P और Q, तो एक लेटर छूट जाता है, वो छूट जाता है R, तो हम लोग R ऊपर लिख दिए। अगर हम लोग चाहते तो P को ऊपर और R को नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बस वो भी बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। बस आपको समझना है कि जहां ये लेटर लिखा रहता है उसको हम लोग आधार मान लेते हैं, बस यही बात। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग जो जो चीजें दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। तो हम लोग लिखेंगे P R प्लस QR बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, PR बराबर हम लोग QR को बराबर की ये साइड ले आते हैं। अगर QR को बराबर की इस तरफ लाते हैं तो इसका साइन चेंज हो, प्लस में इधर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस लिखेंगे QR। ठीक है, इतना हो गया। अगला हम लोग देखेंगे तो आगे दिया हुआ है PQ बराबर, तो PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 25 से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हम लोग इसमें वैल्यू बैठाते, सबसे पहले PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा PR बराबर हम लोग के पास PR ये कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर माइनस QR दिया हुआ है। अब इसमें ये दिया हुआ हम लोग इसका मान दिया नहीं, तो इसके जगह पे क्या है, QR बराबर नहीं दिया हुआ। अब इसमें आप देखिएगा तो इसमें दो चीजों का मान है, यानी दो भुजा का मान नहीं दिया हुआ। एक कर्ण का मान भी सही से नहीं दिया है और एक लंब का भी मान नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, और ये भाग जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में लिख कर दिखाने की आवश्यकता नहीं, बस हम आप लोगों को बताने के लिए ऐसा कर देते कि किसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, किसको हम लोग लंब बोलते हैं, किसको हम लोग आधार बोलते हैं। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग को समझना ये है कि इसमें दो चीजों का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण का भी मान सही से नहीं दिया हुआ है और लंब का मान भी नहीं दिया, सिर्फ आधार का मान दिया, परफेक्ट मान दिया 5 सेंटीमीटर। अब किसी छात्र का यह क्वेश्चन होगा कि सर इसका मान तो दिया हुआ है, तो इसका मान हाँ दिया हुआ है, लेकिन 25 सेंटीमीटर माइनस QR दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका एक परफेक्ट मान चाहिए, तो वो चीजें नहीं दिया हुआ, तो हम लोग उसको निकालेंगे। तो ऐसा समझ सकते हैं, ना लंब दिया है ना कर्ण दिया हुआ, सिर्फ आधार दिया हुआ है सही से। तो हम इसका फॉर्मूला होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीजें हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस,
यहां लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने की इच्छा लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक इसको बार बार लिखते रहते हैं ना। अब कर्ण जो है लेटर में देखिएगा क्या है, तो कर्ण हो जाएगा मेरा टी आर, इसका कर देंगे स्क्वायर। लंब जो है वो क्या है, क्यू आर है, हम लोग लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम लोग क्यू आर भी लिख सकते हैं या तो हम लोग आर क्यू भी लिखेंगे, दोनों के दोनों एक ही चीज है, दोनों के दोनों क्या मेरा सेम चीज है। क्यू आर लिखिए या आर क्यू लिखिए। जैसे किसी के दिमाग में सर आप बार बार बता रहे हैं क्यू आर, हम लोग आर उसके बाद क्यू लिखेंगे, हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का कोई बदलाव भी नहीं होगा। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 into 4 या तो 4 into 5, क्योंकि जब दोनों गुना में है तो किसी को पहले लिखिए, जब गुना करेंगे दोनों से मान से आएगा। ऐसा थोड़े कि 5 को 4 से गुना करेंगे 20 आता है, तो 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कुछ अलग आएगा, हमें 5 गुने 4 यानी 20, तो 4 गुने 5 क्या होगा, उससे भी तो 20 ही आएगा। तो गुना में कोई दिक्कत नहीं कि आप किसको आगे पीछे लिखते हो, उससे कोई दिक्कत है, लेकिन वो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे आधार का, आधार का क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी और क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सभी पर स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठेंगे। देखिएगा पी आर का मान हम लोग के पास दिया हुआ, चाहे जैसा दिया हो लेकिन दिया है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, बराबर है बराबर है क्यू आर, क्यू आर का मान दिया ही नहीं, तो क्यू आर की जगह पर क्यू आर ही रहेगा इसका स्क्वायर। और पी क्यू का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट करना है। चलिए हम ए साइड आ जाते हैं। ठीक है, क्या सेट करना है वो देखिएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर पर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिएगा, तो हम यहाँ आप लोग को फॉर्मूला थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग को बता देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें देखिएगा कि ये जो भाग है ये 25 जो है वो मेरा ए है, और क्यू आर जो ये भाग है मेरा वो क्या है, मेरा बी है, क्या है, बी है। इस बात को ध्यान में, तो ए के जगह पे लिखेंगे 25 या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फार्मूला में माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, उसके बाद 2ab, तो 2a का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, b का वैल्यू कितना, b के जगह दिया हुआ है क्यू आर, प्लस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है b का स्क्वायर, यानी b के जगह है क्यू आर, तो यहां लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिएगा, इसके बाद ये साइड आगे से क्या दिया हुआ हम लोग के पास, यहां दिया बराबर, तो हम लोग बराबर का साइन दे देंगे। उसके बाद हम लोग के पास क्यू आर दिया हुआ, तो यहां लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम ये शायद आ जाते हैं, यहीं से हम लोग समझ सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा, तो आप लोग को बता देते हैं, ये हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा तो 25 गुना हो जाएगा 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू आर, प्लस में लिखा हुआ है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर हम लोग, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग के पास दिया हुआ है। देखिएगा बराबर की ये साइड और बराबर की वो साइड अगर सेम चीज हो और सेम साइन में यानी सेम उसका चिन्ह रहेगा तो काट सकते हैं। देखिएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस भी है, इधर भी प्लस भी है,
ये दोनों कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि ये प्लस में बराबर किधर रहते हैं, क्या चीज में रहता है, माइनस में। तो ये प्लस में और माइनस में, प्लस माइनस आप लोग सभी को जानते कटता है, तो ये हो गया। अब यहां से बच गया हम लोग के पास 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर। उधर से बच गया है मेरे पास कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बचा हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहां हमको लगता है हाँ थोड़ा सा क्या है कि यहाँ माइनस है, हम यहाँ प्लस बना देंगे। ये होगा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखिएगा तो यहाँ माइनस है, वहां प्लस लिख दिए, तो इस बात को ध्यान दें। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 625 को बराबर की ए साइड ले आए, अंक को अंक के तरफ ले आते हैं। तो यहाँ माइनस 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर दिया हुआ है, यहां लिखेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब ए साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से माइनस 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर होगा, इधर से घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। हम लोग को क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे 600 बटा कितना लिखेंगे, -50। डायरेक्ट यहां लिख देते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो सेंटीमीटर ही फिर बचेगा, ठीक है। इस बात को माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 से काटिएगा तो 12 25 होता है 60, यानी क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 60 निकल गया। कितना निकल गया, और 12 क्यू बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे, या हम लोग लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, पी आर। तो पी आर दिया हुआ कितना, पी आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, यही दिया हुआ। तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकाला, 12। यहां लिखिएगा 12 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों घटा दिया जाता कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और हम लोग को पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो सबका मान निकल गया, इसका मान कितना निकल गया, इसका मान निकल गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर, और इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन पी, कोस पी और टेन पी का क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक। बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका मान हम लोग कहां निकाल दें। अब देखिएगा इसी जगह पे हम लोग इसका मान निकाल देते हैं, ठीक है। देखिएगा हम लोग सबसे पहला समझ लेते हैं कि हम लोग को निकालना है साइन पी का मान। देखिएगा साइन पी का मान, तो साइन पी का यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्म होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्म, यानी लंब बटा क्या होता है, कर्म होता है, ठीक। अब देखिएगा लंब मेरे पास कितना, लंब है 12 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। कर्म कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हो जाएगा 12 बटा 13, यही हो गया इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग कोस पी का निकालेंगे। अगर दूसरा देखा जाए कोस पी का निकालें, कोस पी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्म होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आधार बटा होता है कर्म। आधार हम लोग के पास कितना दिया हुआ, आधार देखिएगा दिया हुआ हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर, और कर्म कितना है 13 सेंटीमीटर। आप लोग देख चुके हैं कर्म मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा 5 बटा 13, यही भी क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक बच जाता है, क्या बच जाता है, एक हम लोग के बच जाता है 10 का। 10 का भी निकाल लेते हैं। देखिए 10 का क्या होगा, तीसरा नंबर 10 पी बराबर, तो 10 पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 पी बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब मेरा कितना दिया, लंब दिया हुआ 12, डायरेक्ट बैठा देते 12 सेंटीमीटर। आधार दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हो जाएगा 12 बटा 5, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सभी जो मान निकालना था वो हम लोग सभी के सभी मान निकाल लिए।